जो ऋषि लोग होया करते थे वो पहाड़ों पर क्यों जाते थे? वो भी ऐसे ही ध्यान कर लेते। पहाड़ों पे जाया करते? पहाड़ों पर क्यों जाया करते? वो भी संसार में ही रहकर इसी का ही अभ्यास नहीं, करते। कौन कौन पहाड़ पे गए थे और कौन कौन संसार में रहे, कोई आपके पास इतिहास? नहीं मतलब ऐसा सुनने में आता है कि पहाड़ों पर जाकर शांत स्थल में बैठकर संध्या उपासना करें, अच्छा रहता है। और कोई व्यक्ति कहता है नहीं, बाधाओं में रहकर आप उपासना करो तब हम आपको माने, तब आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो हमें औरों को मनाना है कि अपनी साधना करनी है, ये भी तो एक बात है ना। हाँ जी। कोई दूसरे कहे कि यहाँ करके दिखाओ तो माने, तो बोले हम आपको मना के ही छोड़ेंगे, पहाड़ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे और यहीं रह के करेंगे। तो ये फिर अहंकार है, ये अपने आप में ही एक अविद्या है। किसी को क्या दिखाना है, कोई माने ना माने। हम एक आत्मा है, आप एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, हमारी अपनी एक यात्रा है, हमारा अपना एक लक्ष्य है। और ये निश्चित रूप से एकांत स्थान, पवित्र स्थान, उसमें साधक बनते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो किसी को मौका मिले, अवसर मिले, किसी की भगवान ऐसी परिस्थिति बनाए तो जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके चित्त में शांति नहीं है, उसके चित्त में एक लक्ष्य नहीं है, तो पहाड़ पे जाकर के भी ठलुए बैठे रहते हैं फिर। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे जाने वाले सब सिद्ध महात्मा बन ही जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो पहाड़ पे नहीं जाते हैं वो एक भी नहीं बनता है, ऐसा भी नहीं है। तो बिना पहाड़ वाले भी बहुत लोग बने हैं। कोई समुद्र के किनारे बन गए, कोई पहाड़ पे जाके बन गए, कोई संसार में भी बन गए। महात्मा बुद्ध जैसे तो सामान्य जगह में ही तो बैठे थे, बोधि वृक्ष गया में। तो बात ये है कि देखो, जिसकी अभिप्सा है ना, उसको तो मिल ही जाएगा। वो कोशिश करेगा कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे बचे। मतलब इसका ये अभिप्राय नहीं है कि भाई हम यहाँ हैं तो ये तो हमारे को भगवान ने यहाँ रखा है, ये उसी का विधान है, तो कोई भी बाधा आती है अब उसको हम हटाने की ही कोशिश ना करें। कि भगवान है ना, आप सड़क पे चल रहे हैं और आगे से ट्रक आ रहा है, बोले तो भगवान का ही विधान है, तो आप उसमें टक्कर मारोगे क्या? ये भी तो भगवान का विधान है कि आप साइड में हो जाओ, ट्रक को जाने दो। तो आप जब यहाँ रहते हैं, बोले भाई ये शोर मचाना तो भगवान का ही विधान है, आप इसी को स्वीकार करो, प्राकृतिक आवाज मानो। तो आप ये भी तो कर सकते हो कि शोर मचाने वाले को निवेदन कर लो कि भाई थोड़ा आराम से बोल लो, या आप अपने ध्यान का टाइमिंग चेंज कर लो कि भाई दूसरा कहने से भी नहीं मान रहा है तो हमें तो करना ही है ये अपना। जब व्यक्ति को कुछ करना ही होता है ना, मान लो आपको खाने के लिए मना कर दिया कि भाई आपको भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो अब आपने एक दिन उपवास किया, 2 दिन किया, 3 दिन हो गई, तो अब क्या करोगे? अब आप देखोगे कि कब ये सारे भोजन करके यहाँ से जा चुके होंगे किचन में से, और मैं चुपके से जाके जो कुछ भी वहाँ मिलेगा, कोई गाजर, कोई टमाटर, कोई गोभी, कुछ तो मिलेगा तो मैं धीरे से चुरा लाऊंगा। और क्योंकि आपको भूख है, और आप सबसे छिप छिपा के उस टाइम पे आप दिखाएंगे भी नहीं कि मैंने खाया, लेकिन आप कहीं ना कहीं से, या कहीं कमरे में अपनी अलमारी ढूंढेंगे, कहीं अपना बैग ढूंढेंगे, कहीं कोई बिस्किट पड़ा हो या किसी दूसरे के कमरे में कुछ मिल जाए तो आप उठा के उसको खा लेंगे और बताएंगे किसी को नहीं। इसको बोलते हैं अभिप्सा। ऐसी जिसकी अभिप्सा है वो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, या तो वो अपना टाइमिंग चेंज करेगा, या तो उसी को स्वीकार करके उसी में अपना मन लगाएगा, या उसको वो नेग्लेक्ट कर देगा। कुछ तो उसके पास आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ऐसे नहीं बनी है लोकोक्ति। आपको यदि आवश्यकता है तो आप कुछ ना कुछ खोज ही लोगे। अब बच्चे को खिलौने देते हैं, फिर बोलिए इतना महंगा खिलौना है, ये तोड़ देगा, तो इसको खिलौना नहीं देना। नहीं देना तो बच्चा जो भी उठाएगा उसी को खिलौना बना लेगा, मत दो। पेन उठाएगा तो पेन से ही खेलने लग जाएगा, पुस्तक रखी है तो पुस्तक से ही खेलने लग जाएगा, कुशन रखा है तो कुशन से ही खिलौना बना लेगा। वो बना ही लेगा क्योंकि उसको करना ही है वो। तो आपको यदि साधना करनी ही है, किसी भी व्यक्ति को,
किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मुझे झगड़ा नहीं करना है तो वो नहीं ही करेगा, आप उसको कितना भी सताओ। किसी ने ये सोच लिया कि मुझे तो ध्यान उपासना करना ही है, तो वो कोई ना कोई टाइम निकाल के करेगा ही करेगा। तो मुख्य बात है हमारी अभिप्सा होना, क्योंकि हम सब तरफ ठीक ठाक स्थिति बने, सब शांत हो, यहाँ कोई शोर शराबा ना हो, तो हम जरूर ध्यान लगा सकते हैं। तो आप सब जगह यदि अनुकूलता और सॉफ्ट जोन ढूंढने जाएंगे तो कभी भी कोई प्राप्ति नहीं होगी। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, अतपस्वी को योग की सिद्धि नहीं होगी। बोले क्या तप है ये? बोले तपोद्वंद्व सहनम। द्वंद्व रहेंगे जीवन में और उनको सहते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जो द्वंद्व हैं उनका कोई साइज नहीं होता है, छोटा बड़ा। एक व्यक्ति कहता है इतनी छोटी छोटी बातों से आप दुखी हो जाते हो क्या? दूसरा व्यक्ति कहता है आपके लिए ये छोटी सी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा रोज का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो समस्याओं का, द्वंद्वों का कोई साइज निर्धारित नहीं है कि कौन सी समस्या छोटी कौन सी बड़ी। एक व्यक्ति के लिए वो बड़ी होती है, एक व्यक्ति के लिए वो बहुत छोटी होती है। तो जैसी भी हो, बस हमारा निश्चय ये होना चाहिए कि भाई मुझे इनको पार करना है, कभी ना कभी इनको फेस करना है। आज नहीं करूंगा, अगले जन्म में करना पड़ेगा, 20 साल बाद करना पड़ेगा। मैं एक दिन सुबह सुबह योगग्राम से आ रही थी और इधर पास में ही एक फैक्ट्री है और वहाँ पास के गाँव के 2 गाँवों के लोग, आपकी जैसी उम्र के जो जवान लड़के और लड़कियाँ, कम से कम हजारों बच्चे अपना वो एक टिफिन सा हाथ में लेकर के और दौड़ रहे हैं पैदल ही। मतलब उनको ये है कि भाई जा करके हमें वो पंच करना है। तो मैं अपने मन में सोच रही कि देखो ये बच्चे एक बेचारे इस फैक्ट्री में अब सुबह वो 6 बजे अपने घर से निकले, 5:30 6 बजे, शायद 6 बजे की उनकी ड्यूटी होगी। तो 6 बजे पहुंचने के लिए 5:30 पौने 6 बजे की बात या जो भी हो, मैंने कहा अब निकले हैं और ये 7-8 घंटे देखो यहाँ पे काम करेंगे। और क्योंकि इन्होंने जब इनको पढ़ने लिखने का चांस दिया गया था उस समय इन्होंने पर्याप्त मेहनत नहीं की होगी, और अब शुरुआत हुई है फैक्ट्री आदि में काम करने की। और देखो जीवन कितना लंबा है, पूरे जीवन भर उसको भोगना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति को अवसर मिलता है 4-5 साल का, हर व्यक्ति को मिलता है, वो उसमें जो प्रचंड पुरुषार्थ कर लेता है वो तो फिर इन सारी लहरों से बियॉन्ड हो जाता है। और नहीं करता है तो उसको फिर वही दिक्कत उठानी पड़ती है सारी जिंदगी। तो व्यक्ति का ये लक्ष्य होना चाहिए कि इस समय मेरे को चांस मिला है ना, जैसे आप सबको चांस मिला है अभी, तो ये चांस कितने दिन रहेगा आपके पास? किसी के पास 3 साल, किसी का 4 साल, मैक्सिमम 5 लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद या तो आपको किसी जिम्मेदारी में, सेवा में लगा दिया जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो फिर व्यक्ति को लगता है कि मैं तो कहीं का नहीं रहा। और इस समय जो तप पुरुषार्थ कर लेगा वो किसी ना किसी लाइन में आगे निकल जाएगा और वो अपने जीवन को सुखी बनाएगा और अपने साथ लाखों लोगों के जीवन को खुशियां देगा किसी भी फील्ड में। लेकिन उसके मूल में तप है, तप के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। और तप है द्वंद्व सहनम। तो छोटे छोटे थे तब से हमने सुना कि जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ, और जो सुखार्थी है उसको विद्या कहाँ। सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। तो जो ज्ञान पाना चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, दोषों को मिटाना चाहता है, उसको सुख कहाँ? तो वो कैसे सॉफ्ट जोन ढूंढ सकता है? और जिसको भाई सॉफ्ट जोन चाहिए, सब कुछ अनुकूल हो, उसको उपलब्धि नहीं होगी, उसको सुख कहाँ। तो इसलिए कोशिश पूरी करनी चाहिए। मैंने ये कहा ना कि ये नहीं करना चाहिए कि जी फिर जो भी हो रहा है ठीक है,
हमें तो इनको फेस करना ही है, आगे से ट्रक भी आ रहा है तो भी फेस करना ही है हमें। तो भाई साइड में भी बच जाओ, इतनी तो जगह है ना। तो जान पूछ करके कि मैं तो शोर शराबे में बैठ के ध्यान लगा के दिखाऊंगा, कोई जाके मार्केट में बैठे। कहा था कि भाई आप ऐसे ही महान हो और आपकी अभिप्सा सच्ची है तो आप प्रतिकूलताओं में करके दिखाओ। तो बोले लो मैं सब्जी मंडी में बैठ करके समाधि लगा के दिखाऊंगा। ये कोई समझदारी थोड़ी है। जितना हो सके अनावश्यक चीजों से बचना चाहिए, और हटाने से भी नहीं हट रही हैं यदि, फिर दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, करना तो है। ठीक, पढ़ लें थोड़ा सा। चलिए, तो ये कह रहे थे बहुनाम वित्ता यज्ञ द्विजानाम यह आगता, जो यहाँ द्विज आपको वापस लौटाने के लिए आए हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने यज्ञ वित्ता, यज्ञ रचाए हुए थे, यज्ञों का विस्तार किया हुआ था। तेषाम समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने, हे वत्स तव निवर्तने तेषाम समापत्ति आयत्ता, आपके वापस लौटने पर ही उनकी पूर्णाहुति होगी, उनकी समाप्ति होगी। भक्तिमन्ति हि भूतानि जंगमा जंगमानि च याचमानेषु रामत्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय, एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्। ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान् हयांसं परिवर्त्य शीघ्रं पीतोदकांस्तोयपरिप्लुताङ्गान् अचारयद्वै तमसा विदूरे। भक्तिमन्ति ही भूतानि जंगम अजंगमानी च, बोले हम आपके पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम आपके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, और केवल हम ही नहीं रखते हैं, भक्तिमन्ति ही भूतानि, सब प्राणी आपके प्रति भक्ति रखते हैं। जंगम अजंगमानी च, चाहे वो जंगम है, जंगम वाले तो चल के आगे, जंगम मतलब गतिशील, और अजंगम मतलब जो चल नहीं सकता है, पेड़ पौधे आदि, तो वो भी आपकी प्रति भक्ति रखते हैं, बस वो बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। याचमानेषु राम त्वम, त्वम भक्तिम याचमानेषु, इसलिए हे राम भक्तेषु भक्तिम दर्शय, वो सब प्राणी आपसे ये याचना करते हैं वापस लौटने की, इसलिए आप अपने उन सब भक्तों के ऊपर कृपा की दृष्टि दिखाएं, उनकी भक्ति को आप रिस्पॉन्स दें, उसका उत्तर दें। भक्तिम भक्तेषु दर्शय, उनका कष्ट निवारण करें आप, क्योंकि उनकी भक्ति है आपके प्रति। एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्, तो ऐसे वो विक्रोशतां द्विजातीनां, वो बेचारे चिल्ला रहे थे, तरह तरह से अनुनय विनय कर रहे थे, याचना कर रहे थे निवर्तने, वापस लौटने के लिए। तो तभी एवं तमसा तत्र ददृशे, तमसा नदी दिखाई दी, और समझो तमसा नदी क्या संदेश दे रही थी? वारयंती इव राघवम, मानो तमसा नदी भी राघव को रोकना चाहती है कि बस आगे मत जाओ, तो नदी आ गई। ततः सुमंत्रोपि रथाद विमुच्य श्रांतान हयान, और क्योंकि श्री राम रथ से नीचे आ गए हैं तो रथ तो खाली चल रहा है, आगे नदी आ गई है, श्री राम द्विजों के साथ साथ उनके आगे आगे पैदल चल रहे हैं। तो सुमंत्र ने सोचा कि ये घोड़े थक गए हैं, श्रांतान हयान रथाद विमुच्य, जो श्रांत हो गए हैं ऐसे घोड़ों को रथ से मुक्त कर दिया, और संपरिवर्त्य शीघ्रम, और उनको वहां पर शीघ्र ही उनको घूमने के लिए फिरने के लिए छोड़ दिया। पीतोदकान तोय परिप्लुतांगान,
और वहां पर उनको पानी वानी पिलाया। अचारयद्वै तमसा विदूरे, और वहां उनको चरने के लिए, तमसा अविदूरे, तमसा के निकट, माने उसके किनारे, तमसा नदी के किनारे उनको घास आदि खिलाने के लिए और थकावट को मिटाने के लिए, और स्नान आदि करवा दिया उनको। तोया परिप्लुत अंगान, उस पानी में परिप्लुत माने लोटपोट होके उन्होंने अपने अंगों को धो लिया। तो ऐसे स्नान आदि करवा करके और उनको तमसा अविदूरे अचारयत, चरने के लिए छोड़ दिया। तो ये 35वां सर्ग यहाँ संपन्न हुआ। तमसा आ गई तो उसके बाद क्या किया, सो गए होंगे क्योंकि सुबह से चले हैं तो शाम भी हो गई। तो ये अगले सर्ग में पढ़ते हैं। ततस्तु तमसा तीरं रम्याश्रित्य राघवः सीतामुद्वीक्ष्य सौमित्रिम् इदं वचनम् अब्रवीत्। इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रस्थिता वनं वनवासस्य भद्रं ते स नोत्कण्ठितुमर्हसि। अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम सस्त्रिपुंसां गतान् स्मान् शोचयिष्यति न संशयः। पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्विनीम् अविवान्धौ भवेतां तु रुदन्तौ तावभीक्ष्णसः। भरतस्य नृशंसस्त्वं विचिन्त्याहं पुनः पुनः नानुशोचामि पितरं मातरं चापि लक्ष्मण। ततस्तु तमसा तीरं रम्यम आश्रित्य राघवः, ततः राघव, इसके बाद राघव ने रम्यम तमसा तीरम आश्रित्य, उस रमणीय तमसा नदी के किनारे का आश्रय लेकर के सीताम उद्वीक्ष्य, सीता की तरफ देखा क्योंकि ये पहली ही रात्रि है वन की। सीताम उद्वीक्ष्य सौमित्रिम इदम वचनम अब्रवीत, सीता की तरफ देख करके लक्ष्मण को ये वचन कहे उन्होंने। इयम अद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रस्थिता वनम, तो बोले अद्य इयम पूर्वा निशा, हे लक्ष्मण आज ये हमारी पहली रात्रि है। प्रस्थिता वनम, वन में हम प्रस्थान कर रहे हैं और वन में प्रस्थान करते हुए आज ये पहली रात आई है घर से बाहर। यद्यपि इनका तो अभ्यास है, ये तो पहले भी तो गए थे ना विश्वामित्र जी के आश्रम में, तो ऐसे ही वन जंगल पार करते हुए तो गए थे। तो कहीं ताड़का को मारा था और मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षसों का वध किया था। तो इनका अभ्यास है, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन सीता माता तो पहली बार आई हैं, तो इसलिए इन्होंने सीता की तरफ देख करके लक्ष्मण को ये वचन कहे कि आज ये हमारे वन गमन करते हुए, वनवास जाते हुए पहली रात्रि है वनवासस्य, वनवास की। भद्रम ते स न उत्कंठितुम अर्हसि, तो बोले भाई उत्कंठित मत होना, ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि मैं कहाँ फालतू में आ गया इनके साथ, मुझे तो कोई वनवास नहीं मिला था। क्योंकि भावना में कई बार व्यक्ति निर्णय तो ले लेता है, लेकिन जब वो सिचुएशन सामने आती है तो फिर कभी कभी मन में ना पछतावा होता है अपने निर्णय को लेकर के कि मैंने कहाँ भावावेश में आकर के ये कह दिया। क्योंकि कभी कभी ना व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है। जब महाराज जी ने कहा भाई कौन सन्यास लेंगे, हाँ जी मैं भी लूंगा जी, मैं भी लूंगा जी, मैं भी लूंगा जी, कितने सारे लोग तो मतलब ऐसे सुन सुन के तैयार हो गए। महाराज जी ने कहा हाँ भाई BNYS का कोर्स कौन कौन करेगा, हाँ जी मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मतलब यहाँ से पीछा छूट जाए वहां ले चलो। अब बोले अच्छा ऐसे पढ़ना पड़ेगा 5 साल, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमारी तो साइंस की बैकग्राउंड ही नहीं थी। फिर कहा कि भाई वन में कौन कौन जाएगा, बोले हाँ जी हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, समाधि लगाएंगे वहां। और फिर वहां ले जाके छोड़ दिया वन में, बोले ठीक है लगाओ खूब समाधि। तो बोले जी यहाँ तो ना दूध मिलता है, ना कोई सब्जी,
ना कोई नहाने की व्यवस्था, ना कोई खेलने की व्यवस्था। ये कितने दिन चलेगा ऐसे? तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी भावनाओं में भर करके उस चीज को बिल्कुल विजुअलाइज नहीं करता है कि आगे क्या होने वाला है और मेरे अंदर क्षमता है कि नहीं है, मेरी प्यास है कि नहीं है। निर्णय ठीक नहीं लेता है। देखो, निर्णय का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। तो कई बार सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए व्यक्ति को, और निर्णय लेने के बाद फिर कट सकते हैं, हट नहीं सकते। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को, अंगद की तरह पैर जमा करके। बाधा आ रही है ना इस निर्णय में, आने दो, बाधाओं का स्वागत है। अब नहीं हटते हैं पीछे, हट नहीं सकते हैं पीछे, इसी पर ही चलना है। तो फिर वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं। तो ये लक्ष्मण से कह रहे हैं, न उत्कंठितुम अर्हसि, क्योंकि ये वनवास की पहली रात्रि है और यहाँ कोई साधन नहीं है। रात हो गई तो अयोध्या में तो महल में तरह तरह के भोजन आ जाया करते होंगे। वहां तो 56 भोग बनते थे, यहाँ कुछ नहीं मिलने का है। तमसा नदी है, बस जितना मर्जी पानी पियो, और उसका किनारा है। कोई बेड नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, कोई मखमल का चद्दर नहीं है वहां पे जो राजमहल में मिलती थी। आराम से लेटो इसके ऊपर। अब नीचे से केंचुआ के काटेगा, या इधर से मच्छर आके काटेगा, या उधर से मगरमच्छ आके पैर को पकड़ेगा, या उधर से जो भी आएगा प्राणी, सांप भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बोले आपको उत्कंठित नहीं होना है। अद्य अयोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम, ये पूरा में होगा है ना, हलंत कर रखा है, पितुर्मम कर रखा है। सस्त्री पुंसाम गतान अस्मान शोचिष्यति न संशय। और इनको अब अपने माता पिता का भी स्मरण आ रहा है श्री राम को। तो कह रहे हैं, जो मेरे पिता की नगरी अयोध्या है, जो राजधानी है मेरे पिता की, मुझे लग रहा है वहां पर सस्त्री पुंसा, सब महिलाएं और सब पुरुष, स्त्रियों सहित सब पुरुष, अस्मान गतान शोचिष्यति न संशय, हम वहां से आ गए हैं ना, तो हमको आया हुआ देख करके वो शोक कर रहे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सब दुखी हो गए होंगे। तो श्री राम को लग रहा है कि भाई चलो, हमें तो आज्ञा का पालन करना है, पर हमारे आने से जो हमने देखा नगरवासियों की जो स्थिति थी, तो वो तो दुखदायी थी, दयनीय थी, वो सुखी नहीं है। तो आज सब वो बड़े दुखी हो गए होंगे, बड़े शोक कर रहे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और उन्होंने क्योंकि अपने पिता को भी हाहाकार करते हुए देखा था, तो इसलिए पिता को याद करके कह रहे हैं, पितरम च अनुशोचामि मातरम च यशस्विनीम अपि वान्धौ भवेतां तु रुदन्तौ तौ अभीक्ष्णशः। और कह रहे हैं, मैं पिता के बारे में भी जब चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, अनुशोचामि मातरम च, और माता के बारे में, यशस्विनी माता के बारे में, पूज्य पिता के बारे में जब मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है रुदन्तौ अपि तु अंधौ भवेताम, लगता है रो रो करके अंधे ही हो गए होंगे। और दशरथ तो हो ही गए अंधे। वो कह रहे थे ना, मेरी दृष्टि राम के साथ गई, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इनको भी ऐसे ही लग रहा है कि लगता है कि माता पिता तो बहुत ही ज्यादा अभीक्ष्णशः, बहुत ज्यादा रो रो करके कहीं उनकी दृष्टि चली गई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। चिंतन कर रहे हैं। भरतस्य अनृशंसस्त्वं विचिन्त्य आह पुनः पुनः न अनुशोचामि पितरम मातरम चापि लक्ष्मण। फिर दूसरा विचार आता है श्री राम के मन में। बोले, लेकिन जब मैं भरत जी के अनृशंसत्वम, जब मैं उनकी दयालुता के बारे में, नृशंस मतलब कठोरता, दुख देने वाला स्वभाव, अनृशंस मतलब दयालुता, कठोरता नहीं है जिसमें। तो जब मैं भरत जी की दयालुता को उसका चिंतन करके बार बार जब उनकी दयालुता का चिंतन करता हूँ, तो फिर पितरम मातरम चापी न अनुशोचामी,
तो फिर मैं उनके बारे में, माता पिता के बारे में कोई चिंता नहीं करता हूँ, कोई शोक नहीं हो रहा है मुझे पता है कि भरत बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं, तो जरूर वो माता पिता को संभाल लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी दूसरे के बारे में इतनी पॉजिटिव भावना होना। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है कि भरत के कारण ही मेरा राज्य छिना, तो उसको सबसे प्रबल शत्रु मान लेता है व्यक्ति को लगता है इसके आने से मेरे सुखों के ऊपर पानी फिर गया, तो अपने दुखों का कारण किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर लेता है और उसको ब्लेम करता है, और फिर उसकी और ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर अंदर बढ़ती जाती है। फिर वो नेगेटिविटी ही उसको और ज़्यादा दुख देती है। और फिर क्योंकि दूसरे को जब हम इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो वहाँ से भी कोई लड्डू तो आने नहीं है, तो वहाँ से भी वैसे ही भाव आएंगे, तो वो अपने दुख में और ज़्यादा दुख हो जाता है व्यक्ति का। तो ये ऐसा एक जटिल क्रिटिकल रोल है हमारी बुद्धि का। तो इससे श्री राम से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि ये फिर भी भरत के बारे में कितना ऊंचा सोच रहे हैं, कितना अच्छा सोच रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में हमें अपने थोड़े से दुख को देख करके किसी दूसरे व्यक्ति को, अच्छे भले व्यक्ति को आरोपित नहीं करना चाहिए। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हुआ, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते।